हेलो दोस्तों, स्वागत है द हिस्ट्री फाइल्स के इस यूट्यूब चैनल पे। आज पढ़ने वाले प्राचीन भारत का इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक, इतिहास का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व। कि इतिहास का क्या अर्थ है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की क्या परिभाषा है, इतिहास का प्रकृति कैसा है, क्षेत्र कितना है, व्यापक एवं महत्व कितना है। तो पहला पॉइंट है इतिहास का अर्थ। इतिहास शब्द इति जोड़ हास दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। दोस्तों सिंपल सा हम समझ सकते हैं, इति जोड़ हास। इति मतलब अतीत और हास मतलब घटना, अतीत में हुई घटनाओं को जो बतलाता हो कि यह निश्चित रूप से ऐसा हुआ, उसे ही हम इतिहास कहेंगे। आगे है इतिहास शब्द उन्हीं यूनानी भाषा के हिस्टेरिया से लिया गया है। इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया में किया था। दोस्तों यहाँ जो हेरोडोटस है वह एक इतिहासकार है। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया में इतिहास शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए इसे इतिहास का पिता या जनक माना जाता है। आगे है इतिहास के अंतर्गत अतीत में घटित घटनाओं का संकलन किया जाता है। इतिहास के अंतर्गत अतीत में जो घटना हुई है उसका संकलन किया जाता है। इतिहास हमारे अतीत को जानने और समझने का माध्यम है। तो अतीत में जो हुई है वह जानना और समझने का माध्यम माना है, क्योंकि अगर इतिहास ना होते तो हम अतीत को नहीं जान और समझ पाते। अगला है यह मानव समाज के विकास से संबंधित घटनाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। मानव समाज के विकास से संबंधित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। इतिहास की परिभाषा E.H. कार के अनुसार इतिहास की परिभाषा देखते हैं। इतिहास की परिभाषा अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने मतों से इतिहास को परिभाषित किया है। तो यहाँ देखते हैं E.H. कार के अनुसार इतिहास क्या है। तो E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। जो अतीत में घटना हुई है उसका अध्ययन है, जो मानव समाज के जीवन और विकास पर आधारित है। जो मानव समाज के जीवन और उसके विकास भविष्य पर आधारित है। अरस्तु के अनुसार इतिहास अपरिवर्तनीय अतीत विवरण है। अपरिवर्तनीय अतीत मतलब जो अतीत को परिवर्तन ना कर सके उसी का विवरण है इतिहास, अरस्तु के अनुसार। अगला देखते हैं दोस्तों, हेरोडोटस के अनुसार इतिहास में घटित घटनाओं की जांच और व्याख्या महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से देखी गई हो या ना हो। हेरोडोटस के अनुसार जो भी घटना अतीत में घटित हुई है उसकी जांच और उसकी व्याख्या पर इन्होंने महत्वपूर्ण ध्यान दिया है, चाहे वो घटना देखी गई हो या ना देखी गई हो। कलिंगुन के अनुसार समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। कलिंगुन कहते हैं जो समस्त इतिहास है वह विचारों का इतिहास है। आगे देखते हैं जी आर एल्टन के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच सेतु है। दोस्तों अतीत और वर्तमान, अतीत से वर्तमान तक जो ले आता हो या एक पुल, उसे सेतु माना है, वो सेतु है इतिहास, जे.आर. एल्टन के अनुसार। अगला पॉइंट है इतिहास की प्रकृति स्वरूप। इतिहास की प्रकृति क्या है और उसका स्वरूप कैसा है। तो इतिहास की प्रकृति या स्वरूप को लेकर विद्वानों में मतभेद है कि इतिहास वैज्ञानिक है या कलात्मक है। दोस्तों इतिहास को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है कि किसी का मानना है कि नहीं इतिहास विज्ञान है, किसी का मानना है कि नहीं यह एक कला है। तो इसी
विवाद पे हम आगे देखते हैं कि इन्होंने विज्ञान कहा है, किन्होंने कला कहा है, किन्होंने क्यों विज्ञान कहा है और क्यों कला कहा है। तो अगला है, आगे पढ़ते हैं। आधुनिक युग में विज्ञान के विकास ने इतिहासकारों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने की ओर प्रेरित किया है। इसी प्रक्रिया पर विवाद प्रारंभ हुआ कि इतिहास विज्ञान है अथवा कला है। तो देखते हैं इतिहास विज्ञान है, इसमें प्रोफेसर जे.बी. बिरो का क्या कहना है। तो इतिहास को विज्ञान कहने का श्रेय प्रोफेसर जे.बी. बिरो को जाता है। इन्होंने 1903 में कहा था, इतिहास विज्ञान है, ना कम और ना अधिक। विज्ञान कहने का उद्देश्य यह था कि इतिहास में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मतलब इतिहास जो है वो हमें राजनीतिक, धार्मिक मतलब धर्म, सामाजिक मतलब समाज और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कराती है। और यदि यह वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित हो तो मानवीय प्रगति और विकास में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित करेंगे तो मानवीय प्रगति और मानवीय विकास और इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम विज्ञान इन्होंने माना था। और इनका कहना था कि यह राजनीति से जुड़े, धर्म से जुड़े, समाज से जुड़े सभी समस्याओं का अध्ययन कराता है। वॉल्स के अनुसार वॉल्स ने इतिहास को विज्ञान सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। इतिहास में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। इन्होंने कहा है कि मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। दूसरा कहा है इन्होंने, इतिहासकारों द्वारा आधुनिक विधियों का प्रयोग कर साक्ष्य के आधार पर ऐतिहासिक विवेचना कर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मतलब इन्होंने कहा है कि आधुनिक विधियों का प्रयोग कर साक्ष्य के आधार पर ऐतिहासिक विवेचना कर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तीसरा इन्होंने कहा है, विज्ञान की तरह इतिहास भी वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, धर्म तथा नैतिकता से अप्रभावित है। इतिहास विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठ अध्ययन है और धर्म तथा नैतिकता से अप्रभावित है। धर्म और नैतिकता से यह प्रभावित नहीं है, अप्रभावित है, इनका कोई लेना देना नहीं है उनसे। तीसरा इन्होंने कहा, विज्ञान की तरह शिक्षाप्रद है। और चौथा कहा इन्होंने, अन्य विज्ञानों, पांचवा कहा है इन्होंने, अन्य विज्ञानों की भांति इतिहासकार परिस्थितियों का अध्ययन कर भविष्यवाणी कर सकता है। मतलब जिस तरह विज्ञान, आज का विज्ञान भविष्यवाणी कर, आज का विज्ञान जैसे बता देता है कल क्या होने वाला है, कल बारिश होने वाली है, क्या होने वाला है, इस तरह से इतिहास की परिस्थितियों का भी देखकर हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतिहासकार कहते हैं परिस्थितियों का अध्ययन कर भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे विज्ञान कहा है कि अगर हम परिस्थितियों का अध्ययन कर देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, तो यह विज्ञान है। ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार, जब इतिहासकारों व्यक्तिगत भावनाओं का परित्याग कर सिद्धांत का विषयनिष्ठ स्वरूप वस्तुनिष्ठ में बदल जाता है, ऐतिहासिक चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन में यही समानता है। ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि व्यक्तिगत भावनाओं को परित्याग कर सिद्धांत विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ में बदल जाता है, विषयनिष्ठ स्वरूप से वस्तुनिष्ठ में बदल जाता है। तो ऐतिहासिक चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन में दोनों में यही समानता मानी गई है। तो इतिहासकार तथ्यों को प्रमुखता प्रदान कर इतिहास के विषयनिष्ठ स्वरूप और इस प्रकार ऐतिहासिक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह सार्वभौमिक हो सकता है। मतलब जो ऐतिहासिक अनुसंधान है वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह सार्वभौमिक, मतलब सार्वभौमिक सभी के लिए
सार्वभौमिक हो सकता है। आर जी कलिंगवुड के अनुसार इतिहास विज्ञान नहीं है बल्कि एक कला है, क्योंकि इसमें प्रयोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। कलिंगवुड है वो कहते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं है, एक कला है, क्योंकि इसमें प्रयोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। वह इतिहास को अतीत व्याख्या और समझ के रूप में देखता है, ना कि सिर्फ तथ्यों का संग्रह। वो कहते हैं कि इतिहास अतीत व्याख्या और समझ के रूप में होता है और ना ही सिर्फ तथ्यों का संग्रह। हेनरी जॉनसन का मानना है इतिहास भूतकालीन घटनाओं का एक विवरण है। हेनरी जॉनसन का मानना है भूतकालीन मतलब जो अतीत में घटना हुई उसका एक विवरण है, और यह भौतिक विज्ञान की तरह एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। भौतिक विज्ञान जो ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को बारे में बतलाता है, भौतिक विज्ञान कहते हैं फिजिक्स, मतलब फिजिक्स साइंस। तो यहीं से शुद्ध विज्ञान नहीं माना है। इतिहास और विज्ञान में अंतर देखते हैं। विज्ञान में प्रयोग, अवलोकन और माप शामिल होते हैं, और जबकि इतिहास में ऐतिहासिक साक्ष्य का मूल्यांकन और व्याख्या विश्लेषण शामिल होते हैं। इतिहास अगर कोई साक्ष्य प्राप्त होते हैं तभी हम कहते हैं कि नहीं हाँ मतलब ऐसा रहा होगा तभी ऐसा है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में बहुत से मिट्टी के बर्तन, कंकाल वगैरह बहुत कुछ मिला, जिसे उस साक्ष्य से पता लगाया गया कि यहाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा। और विज्ञान में प्रयोग और अवलोकन और माप शामिल होते हैं। तो यही इन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है, इस तरह इतिहास को विज्ञान और कला दोनों मानना ही उचित है। यही इतिहास का वास्तविक स्वरूप है। इतिहास का क्षेत्र देखते हैं। इतिहास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विविध है, न केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित है यह बल्कि समाज के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। इतिहास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विविध है, न केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित है बल्कि समाज के सभी मतलब वर्ग को प्रभावित करता है। जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक अन्य कई क्षेत्र हैं जिनको ये प्रभावित करते हैं। और ऐतिहासिक अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, और कुछ प्रमुख हैं जो अभी हम कुछ बिंदुओं के द्वारा देखेंगे। तो पहला है राजनीतिक इतिहास। इसमें देशों के निर्माण, विभाजन, युद्ध, शासकों की नीतियां और राजनीतिक संघर्ष का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसमें राजनीतिक इतिहास में कहा गया है कि देश का निर्माण, विभाजन, युद्ध, शासकों की नीतियां और राजनीतिक संघर्ष इन सब का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप मान सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, भारत में स्वतंत्रता संग्राम, मतलब कि पहले ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, वो कैसे धीरे धीरे भारत पे राज करती गई व्यापार के माध्यम से, और भारत को बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और फिर स्वतंत्रता संग्राम में किन्होंने भाग लिया, किन्होंने अहम भूमिका निभाई, और हमें कैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इन सब का अध्ययन राजनीतिक इतिहास में करते हैं। जो मतलब राजनीति से जुड़ी हो, मतलब शासकों की कैसी नीति थी, कैसे युद्ध हुए, कैसे विभाजन हुए देश के, और देशों का निर्माण कैसा हुआ, ये सब राजनीतिक इतिहास के अंदर आता है, वो इसी में पढ़ा जाता है। अगला देखते हैं सामाजिक इतिहास। तो सामाजिक इतिहास इस क्षेत्र में समाज के विकास, परिवार की संरचना, जातिवाद, धर्म, लिंग और वर्ग संघर्षों का अध्ययन किया जाता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच रिश्ते कैसे बने। दोस्तों, जो सामाजिक इतिहास है इसमें बताया गया है कि समाज का विकास कैसे हुआ, परिवार की संरचना, जातिवाद के, धर्म कैसे किस प्रकार से थे, लिंग संघर्षों का मतलब अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि शूद्र जाति थे, शूद्र जाति को उच्च जाति, उसे नीच जाति माना जाता है। उच्च जाति जैसे पंडित
इन सब लोगों के साथ उठना बैठना मना था। वो एक कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। इन सब मतलब छुआछूत, भेदभाव, दर, लिंग, जातिवाद, इन सब का ही अध्ययन सामाजिक इतिहास में होता है। वर्गों का संघर्ष कैसे मतलब वो हुआ, इन विभिन्न समूहों वर्गों के बीच रिश्ते कैसे बने, इन सबको ही सामाजिक इतिहास में पढ़ने को मिलता है। फिर सांस्कृतिक इतिहास, इसमें कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, धर्म और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक इतिहास में कला, साहित्य, संगीत, नृत्य मतलब सिंपल से समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक इतिहास मतलब पहले की संस्कृति कैसी थी, पहले की वेशभूषा कैसी थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता को लोग किस टाइप के कपड़े पहनते थे, सूती के कपड़े पहनते थे, मिट्टी के आभूषण पहनते थे, मनके के जो अमीर लोग थे वो मनके के आभूषण पहनते थे। तो इस तरह से हमें उनकी संस्कृति का पता चलता है। वो मातृ देवी की पूजा करती थी, मतलब वो सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी। तो उसे हमें संस्कृति के बारे में पता चलता हो और उसका अध्ययन किया जाता है। उसे सांस्कृतिक इतिहास हमें इन सब को समझने में मदद करती है, इन सब परंपराओं, मानसिकता, विश्वास, इन सबको। अगला देखते हैं आर्थिक इतिहास। इस क्षेत्र में व्यापार, मुद्रा उत्पादन, उद्योग और संसाधन वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इस क्षेत्र में आर्थिक इतिहास मतलब लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, लोग किस पे निर्भर रहते थे, लोगों की आय क्या थी, लोगों की व्यय क्या थी, मतलब इन सब का जो अध्ययन होता हो। उत्पादन, मुद्रा उत्पादन क्या था, मुद्रा कैसे चलती थी, व्यापार कैसा होता था, संसाधन वितरण कैसे होता था, इन सब का अध्ययन करने में जो मदद करती है उसे आर्थिक इतिहास के अंतर्गत आता है। ये सब इन किस प्रकार से समाजों में अपने आर्थिक ढांचे को विकसित किया। वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास, अगला है वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास। इस क्षेत्र में विज्ञान, गणित, चिकित्सा और तकनीकी विकास का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इस क्षेत्र में विज्ञान, गणित, चिकित्सा और तकनीकी विकास का अध्ययन किया जाता है, जो औद्योगिक क्रांति के समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुए महत्वपूर्ण बदलाव। अगला देखते हैं दोस्तों धार्मिक इतिहास। इसमें धर्म से विकास, धार्मिक आंदोलनों और धार्मिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यह हमें विभिन्न धर्मों और उनके प्रभावों को समझने में मदद करता है। दोस्तों, धार्मिक इतिहास, इसमें धर्म के विकास, धार्मिक आंदोलन, कितने धार्मिक आंदोलन हुए, कैसे धर्म का विकास हुआ, धर्म की संस्थाओं का अध्ययन इस सब का किया जाता है। जैसे किस धर्म के लोग थे, किस धर्म के लोग का वेशभूषा, रहन सहन, खान पान कैसा था। जैसे मुगल थे तो उनकी वेशभूषा, उनकी रानियों की वेशभूषा, आभूषण वगैरह कैसा था। इन सब को सब समझने में धार्मिक इतिहास हमें मदद करती है। अगला पॉइंट है इतिहास का महत्व। इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अतीत की घटनाओं, समाज और संस्कृति के बारे में समझने में मदद करता है। दोस्तों, जैसे ऊपर देखा अभी हमने इतिहास कैसे हमें धार्मिक इतिहास मतलब आर्थिक, समाज से जुड़े, धर्म से जुड़े और राजनीति से जुड़े सभी प्रकार से कैसे समझने में मदद करती है। वही बात यहाँ पे कही गई है कि समझने में मदद करता है, जिससे वर्तमान को बेहतर ढंग से समझे। जैसे दोस्तों, पिछले हमारे इतिहास में बहुत सी क्रांतियाँ हुई है, बहुत सी मतलब आक्रमण हुए, जिसे हमें अब वर्तमान में यह बेहतर ढंग से समझा जा सकता है कि अगर कोई बाहरी आक्रमण हो तो उनसे हमें कैसे बचे, उनसे उसका सामना कैसे हो। तो ये हमें वर्तमान में मदद करती है समझने में। अगला है देखते हैं अतीत को समझना। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि अतीत में हुई घटनाएं कैसे वर्तमान को प्रभावित करती है। दोस्तों, जो अतीत में घटना हुई है वो वर्तमान को, आज के वर्तमान को कैसे प्रभावित करती है। तो ये अतीत को समझना हो गया कि पिछले कई बाहरी आक्रमणकारी आए, भारत पे हमले किए और भारत को लूट के चले गए, जिससे क्या हुआ, आज के वर्तमान को प्रभावित कर रही है। लोग गरीबी में चले गए। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इतने आक्रमण हुए कि भारत
सोने की चिड़िया चली गई, बस भारत बचा। इसे ही वर्तमान को प्रभावित करते हैं। शॉर्टकट सा मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा समझ सकते हैं। वर्तमान घटनाओं को समझना। इतिहास हमें वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में अतीत की घटनाओं को समझने में मदद करता है। दोस्तों, यहाँ कहा गया है जिसे हमें अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं कि इतिहास हमें वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में, वर्तमान में कोई घटना हो उसके संदर्भ में अतीत की घटनाओं को समझने में मदद करता है। दोस्तों, एक कह सकते हैं कि जो अतीत में जो घटना हुई हो वो वर्तमान में ऐसी घटना ना हो तो उसके लिए अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। जैसे कोई भी भारत पे आक्रमण ना करे, उसके लिए हम अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि अतीत में मैंने देखा है ऐसे ऐसे हुआ है, तो वर्तमान में हम ज़्यादा अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं इसके बारे में। अतीत के लिए योजना बनाना। इतिहास हमें अतीत से सबक सीखने और भविष्य के लिए बेहतर रास्ते बनाने मदद करता है। इतिहास हमें अतीत में जो हुई है उससे कुछ ना कुछ सबक सीखने को मिला है, और उसके कारण ही आज भविष्य में बेहतर रास्ते बन सकते हैं, वो बनाने में मदद करते हैं। अगला है दोस्तों, विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को समझना। इतिहास हमें विभिन्न संस्कृतियों और समाजों की विविधताओं को समझने में मदद करता है। दोस्तों, जैसे भारत में बहुत सी संस्कृति थी, बहुत समाज, अलग अलग लोग रहते थे, शूद्र, क्षत्रिय, इन सब को समझने में उन लोगों की संस्कृति क्या थी, रहन सहन, बोलचाल, भाषा, इन सब को समझने में मदद करती है। दोस्तों, आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। अतीत को समझना। Mina masuk basni asah blash lum nes nari lagi diks nasi bolu emel jama masuk basni dash verdus se delagol galgala shamas lum diks nasi sob merab vezelo thuda trakda mina masuk wat bibi kush masuk diks nasi bibi masahiti anja masuk masuk diks nasi bibi thuda تقدم من عنبو تسنب إنب يتعرض هم سيهم داعين راكك سورو برو هالي ممكن كيسو بس سوق مش نقصو هي وفوج نمكليتا ليتا إما ساعيتي تقدم من عنب من عنب يتعرض هبي ليك سيهم من كيسو بس سليتا إما ساعيتي أنا رمجوي ليك ليتا مراب بكسير كسير الإنجليش نسيدا صار ما ينام تقول لا وسيس أكيد من كده أمتو في بشني كسير الإنجليش نسيدا نعم هي ليك سوير كان نمبر كاي براب يو كيسن كسير الإنجليش نسيدا أي ليك سوور وهان رجس أم نام رو ويوهان رجس نمكيدا وديك ميت كسايك يوتن تركت من يوم سوان رجيت لي دم نسيك سوء عن رجيت من نام بتو من نسيك وعن رجنا نام بتو ما ساعدي بس إن الناس بسكيدا ما بسين غاكان موتون تركت من يوم سوان رجيت لي دم نسيك وعن رجنا نام بتو ما ساعدي أن يوم سوان رجنا نام بتو sama saya mereka ikut masih kayak gitu nama terus lagi awal pun nama tahu wes asal berapa sampai list ini stikinus raham ini nama ini ini kita saja ini stikinus raham list ini video pun terus awal pun nama terus awal kesin list dulu raham roy ilmu raham ya nama mereka raham we Ay mo na masuk dito yun.
Hey, laten we zeggen, naam terug daar ook naam trouw. Hey, Johan, terug neem die dat ooit doen. Hey, terug die laten we ook naam trouw zeggen, en terug neem die dat ik. Terug de naam met